चलिए आज हम लोग जानते हैं डाइसन एयर प्यूरीफायर के फीचर्स के बारे में। जो डाइसन इतना कॉस्टली क्यों है और हमें डाइसन एयर प्यूरीफायर क्यों लेना चाहिए, तो हम जानेंगे डाइसन एयर प्यूरीफायर के बारे में। और मैं इन सब के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप लोग चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डाइसन एयर प्यूरीफायर के फीचर्स। डाइसन एयर प्योरीफायर। डाइसन एयर प्योरीफायर बेसिकली इसलिए कॉस्टली क्यों है, हम लोग सब जानते हैं डाइसन का एयर प्योरीफायर बिकता है क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी फर्स्ट टेक्नोलॉजी आती है जो सबसे मेन है। डाइसन यूज़ करता है एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी, जो ये टीपी है टावर, ये आगे से एयर रिलीज़ करता है जिससे आपको दूर तक सर्कुलेट होती है एयर, और इसमें ऑक्सीलेशन मिल जाएगा आपको, जिससे 350 डिग्री ऑक्सीलेशन है जो दूर तक एयर सर्कुलेट करने में आसानी मदद करता है आपकी। डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें 3 फिल्टर है, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, H13 ग्रेड का फिल्टर यूज़ होता है इस मशीन के अंदर। इसमें वैक्यूम शील्ड फिल्टर होता है जो डाइसन के नाम पेटेंट है, जिसके ज़रिए कोई भी जो गोज़ इनसाइड स्टे इनसाइड है, कुछ भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर जाते हैं वो अंदर ही रहते हैं, कुछ समय बाद लॉन्ग टर्म बाद ये रिलीज़ नहीं करता उसके पार्टिकल्स या जम्प्स को, और ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, ये इसका रिमोट है, आई बटन, मतलब इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल डिस्प्ले में आपको शो करेगा। ऑटो आई इन्फॉर्मेशन, डिजिटल डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करके दिखाएगा। ऑटो मोड में बेसिकली मशीन अपने आप सेंस करेगी इसके सेंसर्स कि एयर क्वालिटी कैसी है, पॉल्यूशन ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से अपने आप फ़ैन की स्पीड, अपनी एफिशिएंसी कंट्रोल करेगी। फिर इसमें मिल जाता है आपको डिफ्यूज़ मोड, जिससे आगे से जो एयर सर्कुलेट हो रही है, एयर आगे से रिलीज़ कर रहा है तो ये दूर तक जाती है टीपी की वजह से, इसका टावर है एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अगर आपको कई बार फेस पे ये एयर डायरेक्ट लगती है तो हमें ठंड लगती है, तो सर्दियों में हमें यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से इसमें यहाँ से ना करके वो इस जगह से एयर को निकालेगा, जिससे फेस पे डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी आपकी। तीसरा इसमें आ जाता है नाइट मोड। नाइट मोड में आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा ऑप्शन मिलता है। जैसे हम रात को सोते समय इस नाइट मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है, मशीन अपनी क्वाइट साइलेंट हो जाती है, जितनी साइलेंट हो सकती है उतनी साइलेंट हो जाती है, सेम एफिशिएंसी से अपना वर्क करती है और साइलेंट हो जाती है, और ताकि आपको सोते समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर इसमें ये है, ये बटन इसका ऑक्सीलेशन है, आपको एयर इजीली सर्कुलेट करने के लिए ऑक्सीलेशन मिल जाता है आपको, जैसे डिजिटल दिख रहा है डिजिटल डिस्प्ले में 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड लास्ट 350 डिग्री। 350 डिग्री तक का इसका ऑक्सीलेशन है। आपने किया ऑटोमेटिक ये सेट कर होके पूरे रूम में क्लीन एयर सर्कुलेट करेगा, आसानी से डिलीवरी करेगा। उसके बाद फिर ये आपको ऊपर नीचे बटन है, ये आपकी फ़ैन की स्पीड मिल जाती है, फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा, अदर ब्रांड में आपको 5 मिलती है, किसी में 3 मिलती है, इसमें आपको 10 फ़ैन की स्पीड 10 तक का मिल जाती है। फिर ये पावर ऑन ऑफ बटन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये मशीन शो करती है। मैंने आई दबाया, मैं सबसे पहले AQI लेवल आपको ग्राफ में शो करता है इस मशीन में। ग्रीन मतलब गुड फॉर हेल्थ, बिलो 1650, और येलो थोड़ा सा डैमेज, वो रेड मोर देन हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। उसके बाद दूसरा इसमें है लास्ट 24 आवर का आपको AQI लेवल शो करता है डिजिटल डिस्प्ले में, जिससे आपको ये कंपेयर कर सकते हैं आप कब इस मशीन ने सेम एफिशिएंसी से प्रॉपर वर्क किया या नहीं। अगर मशीन वर्क कर रही है तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आपने गेट या कोई पॉल्यूशन आने का सोर्स मिला, घर में आपके पॉल्यूशन आया, फिर आपका AQI लेवल बढ़ा, और फिर मशीन धीरे धीरे कम करते हुए नीचे ला रही है। फिर अगला इन्फॉर्मेशन दबाते हैं, PM 2.5 की न्यूमेरिक में प्रॉपर डिजिट रियल टाइमिंग न्यूमेरिक में AQI लेवल यहाँ पे शो करता है, ये जैसे 79 दिखा रहा है, तो ये नंबर्स में आपको AQI लेवल शो कर रहा है। जैसे हमें पॉल्यूशन बाहर आप जाते हैं तो वहाँ आपको 200, 300, 700 भी पहुँच जाता है आफ्टर दिवाली, तो वो चीज़ें हैं। ये अभी यहाँ पे 82 है। फिर से मैंने दबाया, फिर इसमें दिखाता है PM10 वो पार्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली थोड़े बहुत धूल वाले होते हैं। PM 2.5 वो पार्टिकल हैं जो हमें नहीं दिखते, PM10 जो होते हैं जो छोटी मोटी होते हैं जो हमें बेसिकली दिख जाते हैं, वो होते हैं। फिर मैंने दबाया, फिर VOC गैसेस। बेसिकली कोई भी प्योरीफायर आप लेते हैं उसमें 2 तरह की प्योरीफायर 2 काम करता है, एक पॉल्यूशन को क्लीन करता है, दूसरा गैसेस को, तो ये मशीन दोनों करती है। अब गैसेस भी 2 तरह की होती हैं, एक VOC गैसेस जो इवापोरेट होके होती हैं, जैसे सैनिटाइज़र आपने यूज़ किया वो इवापोरेट हुआ, वो चीज़ है। आपने घर में कुकिंग हुई, कुकिंग से जो खाना बनता है तो उसमें से इवेपोरेशन निकलता है, वो VOC गैसेस हैं। तो उन सबको भी आप ये दिखाता है आपके पास आसपास VOC गैसेस हैं या नहीं हैं तो कितनी है, ज़्यादा हैं तो ये कम करेगा, नहीं है तो ठीक है। फिर मैंने दबाया, फिर N2O गैसेस, जैसे मैंने बताया 2 तरह की गैसेस होती हैं, एक इवेपोरेट वाली, एक बर्न वाली। तो जो बर्न वाली गैसेस होते हैं वो ये होती हैं, जैसे घर में पूजा पाठ होता है तो उसमें जो धूप बत्ती वगैरह जलाई जाती है वो होती हैं N2O गैसेस, जो जल के फिर पैदा होती हैं। या फिर पेट्रोल वगैरह, घर बाहर गाड़ी चल रही है, वो पेट्रोल जल रहा है तो धुआं निकल रहा है, वो सारी चीज़ें N2O गैसेस में आती हैं।
फिर आता है लास्ट, इसमें टेम्परेचर दिखाता है। टेम्परेचर ये बेसिकली चेंज नहीं करता, कोई टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, बट रूम का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर आपको शो करता है। फिर इसमें ह्यूमिडिटी दिखाता है कि आपके आसपास आपके वेदर में, आपके रूम के कमरे के अंदर कितनी नमी है, कितनी मॉइस्चराइजर है, वो चीज़ इसमें शो करता है। फिर लास्ट इसमें आपको ये फ़िल्टर की लाइफ शो करेगा, फ़िल्टर आपका कितना यूज़ होना रह रहा है और हो गया है। हमारा फ़िल्टर बेसिकली इतना यूज़ हो गया है, जब ये पीक पे पहुंच जाए, रेड हो जाए, इट मीन्स आपको फ़िल्टर चेंज करना है आपका। ये है कंप्लीट डायसन की TP07 मशीन। और इसका फ़िल्टर मैं दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ से आपने बंद किया, फ़िल्टर बेसिकली इसका 2 साल चल जाता है, बट डिपेंड करता है एयर क्वालिटी पे। ये दोनों नॉच है, इस साइड और इस साइड 2 नॉच है, दोनों में आपको थंब फंसाना है, नीचे करना है और फ़िल्टर बाहर आ जाएगा। ये इसका फ़िल्टर है और ये इसका 360 डिग्री इसका फ़िल्टर है। ये इसमें नॉच बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको अगर आप प्रेस करोगे तो फ़िल्टर बाहर आ जाएगा। फ़िल्टर बेसिकली ये है, फ़िल्टर ये गंदा है, वैक्यूम शील्ड फ़िल्टर है, जिससे ये चीज़ है, इसे वैक्यूम शील्ड बोलते हैं। इससे अंदर कोई भी पॉल्यूशन नहीं जाता मशीन के पास। जितना डस्ट पार्टिकल ये लेता है उतना यहीं पे रोक लेता है, अंदर एक भी नहीं जानता। यहाँ से हमारा फ़िल्टर कितना गंदा है, बेसिकली यहाँ से एकदम क्लीन, इसलिए कहते हैं ये वैक्यूम शील्ड फ़िल्टर है। ये जो इसके अंदर जाता है वो यहीं रुक जाता है, अंदर नहीं जाने देता। बेसिकली इसको आपको अगर ज़्यादा पॉल्यूशन है, जैसे दिवाली के टाइम आप लोग यूज़ करते हैं, तो आपको इसको 20 से 25 दिन में क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसको 1 मंथ में या 1 या 2 मंथ में आप क्लीन कर सकते हैं, चलेगा। और इसको वॉश नहीं करना होता, बिकॉज हेप्पा फ़िल्टर हाई एफिशिएंसी फ़िल्टर होता है जो वॉशेबल नहीं होता। और जो इसके ऊपर प्री फ़िल्टर होता है वो आप कपड़े से, ड्राई क्लॉथ से या फिर ब्रश से या वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हो। और ये एलेक्सा सपोर्ट TP07 मशीन है जो एलेक्सा सपोर्टेड है। हाँ, एलेक्सा सपोर्टेड है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके सपोर्ट कर सकते हो, वाईफाई से भी कंट्रोल कर सकते हो इसको, और रिमोट से भी, प्लस रिमोट से भी कर सकते हो। और इसका एक नया मॉडल है, उसमें आप रिमोट से जैसे नहीं कर, उसको सिर्फ रिमोट से करना पड़ता है। ये सब चीज़ों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, आपको घर का, अपने घर में AQI लेवल देखना है, मेरे घर में AQI लेवल क्या है, आप वो चेक कर सकते हो। आपको अपनी मशीन को घर में, आप ऑफिस से बैठ के कंट्रोल कर रहे हो, तो आप ऑफिस से बैठ के फ़ैन स्पीड बढ़ा सकते हो, फ़ैन स्पीड कम कर सकते हो, ऑटो मोड पे सेट कर सकते हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इसका मैग्नेटिक रिमोट है जो ऊपर इसके रहता है। तो ये है कंप्लीट नॉलेज TP07 के बारे में। तो डायसन का जो भी बेस्ट एयर प्योरीफायर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो।